हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे इस कपल के बारे में। इनके कुछ फोटोज आपने रीसेंट वक्त में इंटरनेट पे देखे होंगे। ये जो कहानी है वो बहुत ज्यादा अपसेटिंग है। लड़के का नाम जो है वो जेली है, वो फिलीपीन से है, एक डीजे है। और लड़के का नाम जाम इग्नाशियो है, वो एक बिजनेसमैन है। दोनों के सोशल मीडिया पे कई ब्यूटीफुल फोटोज आपको देखने मिल जाएंगे। 2024 के नवंबर में इन दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी। इनके फैमिली फ्रेंड्स सबको इनके रिश्ते के बारे में पता था एंड जल्दी ये लोग शादी करने वाले थे। अभी लड़के का सोशल मीडिया पेज अगर आप देखोगे तो अगस्त 2024 से वो जेली के साथ फोटोज डालने लगा। तो मोस्टली उसी टाइम फ्रेम के अराउंड उनका रिश्ता शुरू हुआ। बट देन सडनली कुछ तो हुआ इनके बीच में। जेली ने सोशल मीडिया पे अपने कुछ ऐसे फोटोज पोस्ट किए जिसमें दिख रहा था कि उसके फेस पे बहुत ज्यादा इंजरी हुआ है। किसने तो बहुत बुरे वे से उसको मारा है। लेटर ऑन पता चला कि जाम ने ही उसको मारा था। ये दोनों साथ में कार में थे एंड उसी दौरान ये बोला गया कि लड़के को कुछ तो समझा एंड उसने जेली पे हाथ उठाया, कई बार उसको मारा एंड इतने बुरे तरीके से मारा। उसके आंख के वहां पे लगा, उसके लिप्स जो है वहां से खून आ रहा था। वो अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतना हर्ट करने के बाद भी जेली को हॉस्पिटल ले जाने की जगह वो किसी सुनसान एरिया में उसको ले जा रहा था। बट जाते वक्त बीच में एक चेक पॉइंट मिला जहाँ पे जेली ने डिसाइड किया कि वो लोगों की मदद लेगी। उसने जोर जोर से चिल्लाया एंड लोगों को इकट्ठा किया एंड ये पूरे सिचुएशन से उसने एस्केप किया। पर वो जो लड़का है वो उस पॉइंट पे वहां से भाग गया। अगर उसी दिन वहां पे पुलिस आ जाती तो वो पकड़ा जाता। लेटर ऑन जेली ने ये सब के बारे में सोशल मीडिया पे डाला। फिर कुछ लोग कमेंट्स में ये बोलने लगे थे वो पॉइंट पे जेली ने अपने फियांसे पे चीट किया है, इसलिए ही गॉट एंग्री। बट सबको ये बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा कि रीजन कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना हुआ या अपसेट क्यों ना हो, आपको हक नहीं मिल जाता कि आप अपने पार्टनर पे, अपने फैमिली मेंबर पे, किस पे भी हाथ उठाओ जस्ट बिकॉज आप अपसेट हो या आपके साथ गलत हुआ है। दिस इज नॉट डन। एंड लेटर ऑन खुद लड़के ने अपने अपोलॉजी के दौरान ये बोला था कि ही गॉट ओवरवेल्म्ड। ये पूरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसने कहीं पे भी चीटिंग की बात नहीं बोली है। इंस्टेड ही वाज सेइंग दिस कि वो चाहता है कि जैसे उन्होंने प्लान किया था कि वो शादी करेंगे वैसा हो। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में लिखी गई थी। हुआ क्या था कि जाम जो है उसको नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने अपीयर होना पड़ा। उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। बट ये पॉइंट पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये जो इंसिडेंट था वो कुछ वक्त पहले हुआ था। इसलिए आई सेड कि जिस दिन पे ये हुआ था अगर तभी पुलिस वहां पे आती तो अरेस्ट हो जाता। बट कुछ दिन बाद अगर उसे अरेस्ट करना है तो वारंट लगेगा। तो ये आर्टिकल में लिखा था कि अथॉरिटीज डिड नॉट अरेस्ट हिम एज द इंसिडेंट अकर्ड सम टाइम अगो, so a warrantless arrest is no longer appropriate. However, he must understand that the crime he committed is a public crime. अभी जाम ने जब पब्लिक अपॉलॉजी दी एंड माफी मांगी एंड अपनी गलती एक्सेप्ट की, उसके बाद जेली का कहना था कि वो उसको फॉरगिव भी कर देगी। स्टिल ये जो केस है वो परस्यू करने वाली है। She said feeling overwhelmed is not an excuse. What if I give him a second chance and he gets overwhelmed again? He might do it again, maybe even worse. एंड जो जाम का स्टेटमेंट था कि उसको चाहिए कि उन दोनों की शादी हो जाए जैसे प्लान किया था उन्होंने, उस पर जेली का कहना था कि अभी इट इज नॉट पॉसिबल। There will be no wedding. All of our plans have been scrapped because of what happened. Out of respect for my parents, especially my mother, who has been deeply traumatized, crying every night. I can't go through with it. She is the only one I have. So this is really sad. खुद वो लड़का बोल रहा है कि this was a misunderstanding. तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसने इतने बुरे वे से रिएक्ट किया, वो भी कार में जब वो बाहर थे। तो सोचो अगर ये लोग गलती से घर में रहते तो उसका रिएक्शन कैसा होता। एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। बीच में एक डिस्टर्बिंग रील मैंने देखा था जहाँ पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को चॉप करती है एंड ये क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है। फिर इट इज रिवील्ड कि ये गर्लफ्रेंड को गुस्सा आया था क्योंकि लड़का शादी नहीं करना चाहता था। ही रिफ्यूज टू मैरी हर एंड लोग इसके ऊपर रील बना रहे थे। इस लड़की के अरेस्ट होने वाले मोमेंट को दिखा के बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक लगा रहे थे ऐसे पता नहीं कौन सा डेयरिंग का काम इसने किया है। ऑल दिस इज वेरी रॉन्ग। लोगों को समझना पड़ेगा कि चीटिंग हो या बिट्रेयल हो या प्रोमिसेस तोड़ना हो, ये सब नो डाउट गलत है, मॉरली रॉन्ग है। पर दैट डजंट मीन कि रिटर्न में दूसरा जो पार्टनर है वो क्राइम करना जस्टिफाई कर सकता है कि पहले गलती सामने वाले की थी इसलिए आई रिएक्टेड दिस वे। किसको भी फिजिकली हर्ट करना इज अ क्राइम। लोगों को ऐसे एंगर इश्यूज को रील में ग्लैमराइज करना बंद कर देना चाहिए। दिस इज मेस्ड अप एंड स्कैरी। फिल्मों में जो एंगर इश्यूज को रोमांटिसाइज किया जाता है कि लड़का चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना दिखाता हो, प्यार तो करता है, वो रियल लाइफ में इतना सिंपल नहीं रहता। फिल्म है, कैरेक्टर है, उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, बट इन रियल लाइफ अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। डोंट फॉल फॉर सच पीपल थिंकिंग दिस कि यू कैन फिक्स देम। इफ दे आर हर्टिंग यू, रन। जेली का जो ये डिसीजन है कि वो शादी नहीं करेगी, सेकंड चांस नहीं देगी, ये एक सेंसिबल डिसीजन है क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो जस्ट उसका फियांसे था एंड कुछ ही महीने हुए हैं इनको एंगेज होके। एंड इतना क्रूएल साइड इस लड़के का उसको देखने मिला तो ऑब्वियसली कैसे उसके बातों पे वो फिर से ट्रस्ट कर ले। उसे फिर से बिल्कुल भी खुद को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जेली की ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है।